चाइनीज़ एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। ऑनलाइन ई वीज़ा अप्रूवल का ज़ीरो फीस, कोई पैसे आपने पे नहीं करने। चाइना के 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइना का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज वीडियो होने वाली है चाइना के वीज़ा से रिलेटेड। बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। चाइनीज़ एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। अब चाइना की ऑनलाइन वीज़ा अप्रूवल आपको कैसे मिलेगी, आप अप्लाई कैसे करेंगे विद ज़ीरो फीस, कोई पैसे आपने पे नहीं करने, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, चाइना के कौन कौन से वीज़ाज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। और आई गारंटी कि अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो चाइनीज़ वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो आइंदा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके चाइना का वीज़ा खुद ले सकते हैं बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के। 30 जून से ये नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और अब इसी के थ्रू सभी वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस की जाएंगी। और ये है एक ऑनलाइन ई वीज़ा अप्रूवल का प्रोसेस। आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपको अप्रूवल भी मिलेगी। चाइना के 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये 13 टाइप्स बताने में फ़ालतू का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। 2 टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी 11 टाइप्स वो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं। तो आप लोगों के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 टाइप्स ऑफ वीज़ाज़, चाइना का टूरिस्ट वीज़ा जो कि कैटेगरी एल कहलाती है और चाइना का ट्रेड वीज़ा जो कि कैटेगरी एम कहलाती है। तो ये एल वीज़ा या एम वीज़ा लेने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पहला स्टेप है आपकी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसको ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी मैं अभी आपको दोनों कैटेगरीज़ के आगे सेपरेटली बताता हूँ। तो आप ये ऑनलाइन सबमिशन करवाएंगे, इसके साथ आपने कोई फ़ीस पे नहीं करनी। आप ये पहले फ़ीस का टेबल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए फ़ीस ज़ीरो है। कोई फ़ीस आपने नहीं पे करनी चाइनीज़ वीज़ा लेने के लिए। और स्टेप 1 में अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको एक ईमेल आ जाती है जिसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है चाइनीज़ इमिग्रेशन की तरफ से। इस सर्टिफिकेट का आपने प्रिंट आउट लेना है और अपना पासपोर्ट लेना है। और अब आता है स्टेप 2, जो कि है ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। जो भी आपके करीब चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ जाके आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है और साथ अपना वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको ऑनलाइन मिला है आपकी प्री वीज़ा अप्रूवल का। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए चाइनीज़ वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के चार्जेज़ हैं 13,200 रुपये। ये चार्जेस आपने पे करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे, कैश पे करेंगे। जिस दिन आपने पासपोर्ट जमा कराया वो पहला वर्किंग डे होता है और 6th वर्किंग डे पे आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा, जिस पे आपको चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से स्टिकर वीज़ा लगा के दिया जाता है। आपकी जो भी नेशनैलिटी है आपके लिए प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल सेम है। वीज़ा फ़ीस थोड़ी चेंज हो सकती है, ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट से चेक कीजिए कि आपकी नेशनैलिटी के लिए क्या फ़ीस होगी। अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे चाइना का टूरिस्ट एल वीज़ा लेने के लिए या ट्रेड एम वीज़ा लेने के लिए। फ्रेंड्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम जितना इजी लेते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, चाइनीज़ वीज़ा को उतना इजी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हैं चाइनीज़ एम्बेसीज़ वीज़ा देने के लिए। तो आपको एग्जैक्ट ये सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा करने हैं तो ही वीज़ा आपका अप्लाई होगा, वरना नो डाउट आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए और इन डॉक्यूमेंट्स को इसी तरतीब से आपने पूरा करना है। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, जिसमें एक ब्लैंक पेज एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। कॉपी ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज, जो पासपोर्ट का डाटा पेज होता है उसकी कॉपी, आपका जो भी आईडी कार्ड है उसकी कॉपी आपने बोथ फ्रंट एंड बैक साइड की देनी है। और फिर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्ट करवाना है। अब इसमें फ्रेंड ना ही कोई जॉब के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उन्होंने, ना कोई बैंक स्टेटमेंट मांगी है, ना आपका एयर टिकट, ना होटल बुकिंग। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लास्ट में उन्होंने बताया है, चाइना की किसी भी ट्रेवल एजेंसी से जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं या टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं
उनसे आपने एक इनविटेशन लेटर लेना है, क्योंकि आप टूरिस्ट एल कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास इनविटेशन लेटर का होना ज़रूरी है। मैं कोई भी टूरिज़्म कंपनी रेकमेंड नहीं कर सकता, ये आप खुद ऑनलाइन सर्च कीजिए कि कौन सी टूरिज़्म कंपनी आपको सस्ते में इनविटेशन लेटर दे सकती है। इसके लिए डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, कोई कंपनी आपसे $50 चार्ज करेगी, कोई $100, कोई शायद $200 तक भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इनविटेशन लेटर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से मिल जाता है। किसी भी टूरिज़्म कंपनी से आप रब्ता कीजिए, आप वो आपसे आपकी डिटेल्स लेंगे, आपके ट्रैवल की डिटेल्स लेंगे। और होटल बुकिंग शायद इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि जो टूरिज़्म कंपनी आपको इनविटेशन लेटर देगी वो आपको होटल भी बुक करके देगी। और फ्रेंड्स, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप चाइना का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा। अब बात करते हैं ट्रेड वीज़ा की। जो लोग बिज़नेस के लिए चाइना जाना चाहते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, और ये एम वीज़ा लेने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम हैं सिवाय इनविटेशन के। इसमें इनविटेशन के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें आपको टूरिज़्म कंपनी से इनविटेशन नहीं चाहिए। इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके पास इनविटेशन लेटर आया होना चाहिए या वेरिफिकेशन लेटर फॉर इनविटेशन। और दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि आपके पास चाइना के 2 बड़े इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में से किसी एक का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। वो कौन से ट्रेड शोज़ हैं? कैंटन फेयर और चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो। और थर्ड कंडीशन कि अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, कोई वेरिफिकेशन लेटर भी नहीं है, तो फिर आपको किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप बिज़नेस करने के लिए जा रहे हैं या कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी से तो आपने पहले रब्ता किया होगा, उनका माल देखा होगा, ऑनलाइन उनसे कोई बातचीत की होगी, उनसे आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे या उनके लेटर हेड पे एक सिंपल इनविटेशन लेटर लिखवा लीजिए। वो भी चल सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट देना होगी लास्ट 6 मंथ की, जिसमें एटलीस्ट $100 पर डे के हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए, जितने देर का भी आपका स्टे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 दिन का स्टे है तो $1000 इसमें मिनिमम होना चाहिए। आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और उसके अलावा आपको रिटर्न एयर टिकट और होटल बुकिंग भी देना होगी, अगर आपके पास कोई ऑफ़िशियल इनविटेशन लेटर नहीं है किसी भी कंपनी की तरफ से। बाकी सारे वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रेंड्स आप चाइना का ट्रेड वीज़ा भी अब अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्रूवल मिलेगी, वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट के साथ आप सबमिट करेंगे चाइनीज़ एम्बेसी या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, जहाँ से आपको 6 दिन के बाद स्टिकर वीज़ा मिलेगा आपके पासपोर्ट पे, और आप चाइना ट्रैवल कर सकते हैं। आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी चाइना जा सकते हैं। पाकिस्तान से तो आजकल जाना बहुत आसान है। बसेस चलती हैं चाइना के लिए, जो कि चाइना में एंटर करके चाइना का पहला एक सिटी आता है ताशकुरगान, वहाँ पे आपको ड्रॉप करती हैं और उसके बाद आप चाइना में कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।